हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे ज़िंदगी में टिप्स के महत्व की। अगर पुलिस को सही टाइम पे सही टिप मिल जाए तो चोर और स्मगलर सब पकड़े जाते हैं। कोई पेशेंट को डॉक्टर की टिप सही टाइम पे मिल जाए तो वो जल्दी स्वस्थ हो जाता है। और अगर किसी को रास्ता नहीं मालूम तो वो गूगल मैप्स से टिप्स लेकर अपनी मंजिल पर जल्दी पहुंच जाता है। इसीलिए आज हम अपने पसंदीदा सॉफ्टवेयर फ़ोटोशॉप के बारे में आपको कुछ ज़रूरी टिप्स देकर आपका टाइम बचाएंगे और इनका इस्तेमाल करके आप बहुत जल्दी फ़ोटोशॉप गुरु बन जाओगे और अपना क्लाइंट को दिया हुआ डिज़ाइन एक्सपर्टली और जल्दी बनाकर रेडी कर सकोगे। तो चलिए देखते हैं फ़ोटोशॉप के टिप्स। तो पहले बात करते हैं फ़ोटोशॉप के मूव टूल की। इससे हम क्या कुछ कर सकते हैं, क्या इसके शॉर्टकट्स हैं। ये देखिए, मान लीजिए मैंने ये दो फ़ोटोज़ खोल ली। ये कृष्णा जी की है और इधर इनका ये लोगो है। तो मूव टूल की टिप नंबर 1 ये है कि अगर हमने इस इमेज को इस वाली विंडो में इंपोर्ट करना है तो वो हम राइट क्लिक करके डुप्लीकेट लेयर करके और इस लेयर पे जाएंगे तो वो फ़ोटो उधर आ जाएगी। ये देखिए, ये आ गई। बट अगर आप थोड़ा जल्दी काम करना चाहते हैं, वर्क फ्लो को स्पीड अप करना चाहते हैं, तो हम इसको मूव टूल से पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं इधर वाली डॉक्यूमेंट एरिया में। ये देखिए, तो आपका काम कम की स्ट्रोक्स में जल्दी हो जाएगा। और इसी मूव टूल पे रहते हुए जो दूसरी टिप हम आपको देंगे वो ये है कि आप अपने कीबोर्ड पे ऑल्ट बटन को दबाइए। ऑल्ट बटन को दबा के जब आप इस लेयर नंबर 2 को, ये जो लोगो वाली लेयर है, अगर आप इसको प्रेस करके रखेंगे तो ये देखिए आपका जो माउस है वो डबल एरो में कन्वर्ट हो गया। तो जब आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो ये इसकी लेयर की हमने कॉपी बना ली। ये देखिए, तो ये बहुत अच्छा टिप है टाइम बचाने के लिए। तो इसको अब हम हाइड कर देते हैं। दोस्तों, ये वाली टिप्स थोड़ी आपको सिलेक्शन में एक्सपर्ट करने के लिए हमने बनाई है कि कई बारी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि हमें सिलेक्शन को मैनिपुलेट करना होता है, मूव करना होता है और उसमें हमारे पिक्सल सिलेक्ट हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए कि हम चाहते हैं कि इस बैक साइड के एरिया में, सिर्फ इतने एरिया में पानी की फ़ोटो आ जाए। मैं आपको करके दिखाता हूँ, एक रफ़ आइडिया देता हूँ कि सपोज़ हमने ये पॉलीगन लैसो टूल से एक रफ़ सिलेक्शन बना ली इस बैक साइड एरिया में। कुछ इस प्रकार से हम इसको सिलेक्ट करेंगे बड़े ध्यान से और हमने ये कर लिया। हम चाहते हैं कि ये जो पानी है वो इस एरिया में आ जाए, कॉपी पेस्ट हो जाए। तो अगर मैं मूव टूल के साथ सिलेक्शन को मूव करने की कोशिश करता हूँ, ये मैं कोशिश की कीबोर्ड के साथ, तो ये पूरी की पूरी पिक्सेल्स ही कॉपी हो गए। ये नहीं हम चाहते। हम चाहते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ सिलेक्शन ही मूव होए। तो हम उसके लिए ये वाला नीचे ये जो रेक्टेंगुलर मार्की टूल है, अगर हम इसको सिलेक्ट करेंगे और अब शिफ्ट और कीबोर्ड की एरो के साथ, राइट एरो के साथ मैं इसको मूव करता हूं, तो आप देखिए सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन मूव हो रही है। पर ये इसका साइज़ अभी बड़ा है, हमें इसका साइज़ छोटा करना है। सिर्फ तभी ये पानी वाली जो फ़ोटो है, हिस्सा है, वो सिलेक्ट हो पाएगा। बट इस सिलेक्शन को छोटा करने के लिए हम सिलेक्ट वाली मेनू में जाएंगे और ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन पे
क्लिक करेंगे। ये देखिए ये बाउंडिंग बॉक्स आ गया। अब हम इसका सिलेक्शन का साइज़ छोटा करके उसको अपने हिसाब से पोजीशन ले लेंगे, उसकी सेट कर लेंगे। तो अब ये बिल्कुल शेप उसकी जैकेट के बैक साइड एरिया की है, पर उसने सिलेक्ट सिर्फ पानी वाले एरिया को ही किया है। तो अब हम फोटोशॉप में एडिट कॉपी और एडिट पेस्ट करके उतने हिस्से की नई लेयर बना लेंगे। ये नई लेयर 1 बन गई है और हम मूव टूल से उसको उसके बैक साइड में ले आएंगे और फिर ट्रांसफॉर्म टूल से उसको बड़ा करके उतने एरिया में फिट कर सकते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से। और फिर हम इरेज़र से उसके एजेस को सॉफ्ट कर सकते हैं। ये देखिए, तो मतलब ये टिप आपके ज़रूर काम आएगी जब कभी आप इस तरह की कोई एडिटिंग का कार्य कर रहे होगे। तो कि इसका टिप का मतलब ये था कि पिक्सेल्स ना हिलें, सिर्फ सिलेक्शन ही मूव करे। और हम सिलेक्शन में जाके ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन में जाके उसको ना सिर्फ छोटा बड़ा कर सकते हैं, बल्कि हम सिलेक्शन को रोटेट भी कर सकते हैं। ये देखिए, सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन को ही फ़र्क पड़ेगा, एक्चुअल पिक्सेल्स आपके बिल्कुल भी नहीं टच होंगे। ये टिप बहुत इंटरेस्टिंग है एक्चुअली। ये काफ़ी फ्रस्ट्रेट भी कर देती है फ़ोटोशॉप ऑपरेटर्स को। मान लीजिए ये लेयर है हमारी, इमेज है, तो हमने इसको सपोज़ कीजिए कि यहाँ से कलर उठाना है, कहीं से भी कलर उठाना है। तो ये आई ड्रॉपर टूल का जो आइकॉन है वो कुछ इस प्रकार से आ रहा है, क्रॉस हेयर के रूप में आ रहा है, प्रॉपर आई ड्रॉपर टूल की तरह नहीं आ रहा है। और सपोज़ मैंने यहाँ से कलर उठाया और ब्रश का शॉर्टकट ये बी फॉर ब्रश लेके मेरे को इसकी जैकेट के ऊपर पेंट करना है। तो मैं पेंट तो कर रहा हूँ, पर मेरे को ब्रश के साइज़ का, उसकी हार्डनेस का कोई आइडिया नहीं लग पा रहा है। तो एक्चुअली मैं लाख कोशिश कर लूँ वो मेरे को नज़र नहीं आएगा। मेरे को सिर्फ ये छोटा सा ये जो क्रॉस हेयर है यही नज़र आएगा। तो एक्चुअली क्या है, कीबोर्ड पे आपका कैप्स लॉक ऑन हो रखा है, उसको ऑफ़ कर दीजिए। जैसे ही आप कीबोर्ड से कैप्स लॉक को ऑफ़ करेंगे तो ये देखिए वो ब्रश की शेप आपको नज़र आने लग जाएगी और आप अपने हिसाब से, ये देखिए आई ड्रॉपर टूल भी अब विजिबल हो गया है। ऐसे काम करना इजी है। तो सिर्फ एक कैप्स लॉक ऑन ऑफ से आपका काफ़ी समय और फ्रस्ट्रेशन बच सकती है। तो इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट टिप है कि सपोज़ कीजिए आपको कुछ देख के कुछ लिखना है, कुछ बनाना है, कुछ टाइप करना है। मान लीजिए ये हमारा एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट है और आपको किसी का लेटर हेड बनाना है। तो वो लेटर हेड हम यहाँ ओपन कर लेते हैं। तो ये लेटर हेड अपनी एक अलग विंडो में है और यहाँ पे आपने उसको देख के टाइप करना है। तो कितना अच्छा हो अगर हम विंडो में जाके, अरेंज में जाके उसको हम टाइल के ऑप्शन पे क्लिक करें, तो वो दोनों विंडो साइड बाय साइड ओपन हो जाएंगी। और अब हम इसको देख के, मतलब इसी पैटर्न के ऊपर किसी और की फर्म का लेटर हेड बना सकते हैं। तो हमारा काम करना इजी हो गया है। तो हम वो सेम कलर सेम स्टाइल के साथ अपना काम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये ऑप्शन
काफ़ी टाइम सेविंग है। तो हम धीरे धीरे सेम कलर स्कीम के साथ यहाँ पे किसी और फर्म का लेटर हेड बिल्कुल देख के इजीली बना सकते हैं। तो विंडोज़, अरेंज और टाई। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टिप पे। नेक्स्ट टिप बहुत इंटरेस्टिंग है। सपोज़ कीजिए आपको, यही हम अपनी स्टॉक फ़ोटो ले लेते हैं। अब इसको सपोज़ कीजिए कि हार्ट शेप में इसको हमने प्रिंट करना है और क्लाइंट ने डिमांड की है कि ये जो फ़ोटो है उसको ऐसे पोर्ट्रेट में नहीं चाहिए, हार्ट शेप में चाहिए। तो हम अपनी शेप्स में जाएंगे और यहाँ से अब हम ये हार्ट वाली जो शेप है उसको लेंगे और यहाँ से हम न्यू लेयर करेंगे। ये लेयर 1 बन गई। और यहाँ से जब हम ये फिल पिक्सेल्स वाली ऑप्शन में जाके हार्ट बनाएंगे तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब इसको करने के 2 मेथड्स हैं। पहला मेथड है, हम इस लेयर 1 के पिक्सेल्स को सिलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल दबा के रखिए कीबोर्ड पे और इस लेयर 1 के थंबनेल को क्लिक कीजिए। तो ये देखिए ये सिलेक्शन लोड हो गई हार्ट की। ये जब हम इस लेयर को फिर अनहाइड कर दीजिए, ये जो आई का आइकॉन है इसको दबाइए तो वो लेयर हाइड हो गई। अब हम लेयर 0 को सिलेक्ट करेंगे तो अब ये हमने फ़ोटोशॉप को बता दिया कि लेयर 0 का हार्ट शेप में ये सिलेक्शन करके हम इसको कर सकते हैं। ये एडिट, कॉपी, एडिट, पेस्ट जब हमने किया तो लेयर 2 पे अपने आप वो फ़ोटो हार्ट शेप में आ गई। उसको देखने के लिए आप ये वाली लेयर को हाइड कर दीजिए। ये देखिए। तो इसी तरह से आप हार्ट शेप, स्क्वायर शेप, स्टार शेप, कोई भी शेप में आप फ़ोटोज़ को सेव कर सकते हो। तो बहुत क्रिएटिव वे है ये। अगर हम एक और देखें ऑप्शन, इसी मेथड से आप नई लेयर बनाओ और यहाँ पे आप ये स्टार लेना चाहे तो स्टार भी ले सकते हैं। ये देखिए ये हमने स्टार ले लिया, थोड़ा उसको पोजीशन कर लिया, कंट्रोल दबा के सिलेक्ट किया, अपना हाइड कर दिया और फिर उसको एडिट, कॉपी, एडिट, पेस्ट में जा करके ये देखिए तो वो अब स्टार की शेप में आ गया है। तो ये एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। और इसके अलावा एक और इजी वे है, आप ये इसके लिए उसको क्लिपिंग पाथ कहते हैं। तो उसके लिए हमें जो फ़ोटो को भी आप किसी की शेप देना चाहते हो तो फ़ोटो को आपको ऊपर रखना पड़ेगा। फ़ोटो वाली लेयर ऊपर हो गई, शेप वाली लेयर नीचे हो गई। तो सिंपली आपने राइट क्लिक करके इसको बोल देना है क्रिएट क्लिपिंग मास्क। तो फ़ोटोशॉप अपने आप उसको शेप के अंदर इंसर्ट कर देगी पूरा। और इतना ही नहीं, आपको ये आज़ादी भी है कि आप उसके पिक्सेल्स को मूव करके अपना जहाँ पे आप जैसा इफ़ेक्ट चाहते हो वो आप सिलेक्ट कर सको। तो दोस्तों ये कुछ बहुत ज़रूरी और अच्छी फ़ोटोशॉप की टिप्स हैं जो आपका बहुत समय बचाएंगी और बहुत आपको क्रिएटिव बनने में आपकी हेल्प करेंगी। तो इसके अलावा जो एक और टिप आपको मैं शेयर करना चाहता हूँ वो टिप है कंट्रास्ट कलर चूज़ करने की। चलिए दोस्तों बात करते हैं कंट्रास्टिंग बैकग्राउंड कलर की, कि जो हमारा फोरग्राउंड में जो फ़ोटो है या कुछ भी है, इमेज है, पीएनजी है, उसके पीछे बैकग्राउंड में कलर कौन सा लगाएं, ग्रेडियंट कौन सा लगाएं।
तो कई बार सिलेक्ट करने में बड़ी दिक्कत आती है प्रॉपर कलर कम्बिनेशन बनाना। तो अब जैसे ये फ़ोटो है, हमने पीएनजी बना ली, पीछे बैकग्राउंड खाली है, तो वो हमने न्यू लेयर बना के उसमें सपोज़ कीजिए ब्लैक कलर फिल कर दिया, तो नो डाउट बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा कंट्रास्ट बन गया। तो अब हम यहाँ से इस ड्रेस में से आई ड्रॉपर टूल के साथ ये वाला ब्लू कलर सिलेक्ट करके लेयर 1 में ये ब्रश लेते हैं, ओपेसिटी करते हैं 100% और इसको ये देखिए। तो जब हमने उसको प्रेस किया तो ये बहुत सुंदर ब्लू रेडियल बैकग्राउंड क्रिएट हो गया। तो वैसे तो अच्छा लग रहा है, बट अगर हम बिल्कुल ही कंट्रास्ट कलर को सिलेक्ट करना चाहें तो हमें लेयर 1 को सिलेक्ट करके कंट्रोल आई, जो कि शॉर्टकट है इन्वर्स का, इन्वर्ट करने का, ये देखिए कंट्रोल आई, तो ये देखिए ये कलर बिल्कुल ही उसके ऑपोजिट है, मैक्सिमम कंट्रास्ट बन गया है। अगर आप चाहते हैं कि डायनामिक कलर ऑप्शंस आपको मिलें, कि आप खुद चूज़ करो कौन सा कलर बेटर है, तो उसके लिए आप ह्यू सैचुरेशन का ऑप्शन खोलिए, इमेज एडजस्टमेंट में जाके ह्यू सैचुरेशन, और यहाँ से ये देखिए जैसे जैसे आप ह्यू के स्लाइडर को लेफ़्ट या राइट करेंगे तो आपको बहुत सुंदर सुंदर कलर मिक्सिंग बैकग्राउंड नज़र आ जाएंगे, और जो आपको सबसे ज़्यादा अपील करे उसको आप डन करके सेव कर सकते हो। तो ये थी टिप दोस्तों, अपना कलर कंट्रास्ट चूज़ करने के लिए, और उसके जो फर्दर ऑप्शंस अवेलेबल हैं ह्यू सैचुरेशन के माध्यम से, वो हमने आपके साथ शेयर की। तो दोस्तों अब ये अगली टिप है शेप्स के साथ अपनी खुद की अच्छी न्यू इंटरेक्टिव क्रिएटिव शेप्स बनाने की। आप कोई भी डॉक्यूमेंट का साइज़ ले लीजिए, उसके बाद सपोज़ आप यहाँ पे एक शेप सिलेक्ट करते हैं। मान लीजिए ये आपने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, यहाँ से हम ये वाला ऑप्शन लेंगे शेप लेयर्स वाला, तो वो शेप्स ऑफ वेक्टर फॉर्म में आएंगी। ये देखिए आप इसको, ये जो सर्कल है, तो अब हम इसको सिलेक्ट करके शेप्स में जा करके यहाँ से ऑप्शंस में मान लीजिए हम ये 10 पॉइंट स्टार लेते हैं, और ये शेप के आइकॉन को, वेक्टर मास्क थंबनेल को क्लिक करते हैं, और यहाँ पे ये देखिए ऐड टू शेप एरिया, सब्सट्रैक्ट फ्रॉम शेप एरिया, इंटरसेक्ट और एक्सक्लूड ओवरलैपिंग ऑप्शंस हैं। ये सब्सट्रैक्ट फ्रॉम शेप एरिया अगर हम सिलेक्ट करें और अगर हम इस प्रकार से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करें तो ये एक न्यू शेप बन गई। ये देखिए ये शेप फ़ोटोशॉप में नहीं है, ये आपने खुद बनाई है। इसकी सेटिंग थोड़ी बेटर कर लीजिए, उसको आप ये वाला भी ले सकते हैं, 10 पॉइंट स्टार लेके माइनस वाला ऑपरेटर लेके आप इसको थोड़ा सेंटर में रख दीजिए, तो वो शेप सब्सट्रैक्ट हो जाएगी। वो देखिए जब आप इसको रास्टराइज लेयर करेंगे और अगर आप इसकी बैकग्राउंड का कलर को ब्लैक कर दें, ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है। और अगर आप इफ़ेक्ट्स में जाके इसको कोई ग्लो देना चाहें तो दे सकते हैं। ये देखिए ये बिल्कुल ही एक न्यू शेप बन गई जो आपने खुद बनाई है, शेप्स का ऑपरेटर यूज़ करके, ऑप्शंस यूज़ करके। तो मतलब उसी प्रकार से आप ढेर सारी शेप्स खुद बना सकते हो।
जिसका कोई क्रिएटिविटी का अंत नहीं है। सपोज़ कर लीजिए ये एक आपने रेक्टेंगल बनाया है ब्लैक कलर का, तो इसको हम कलर चेंज कर देते हैं और ये वाला कलर लेके फिर से शेप्स में जाइए और ये हार्ट वाली ऑप्शन लेके हम इसको इंटरसेक्ट शेप एरिया में यदि जाएंगे, देखते हैं क्या रिज़ल्ट क्रिएट होता है। ये देखिए ये बन गया, तो ये शेप बन गई। अगर आप इस शेप से सेटिस्फाई नहीं हैं तो हम इसको दोबारा रिपीट करते हैं। ये रेक्टेंगल आ गया, हम फिर से हार्ट शेप लेंगे और अब हम इसको सब्सट्रैक्ट फ्रॉम शेप एरिया में जाके यदि हम इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो वो इस प्रकार से एक शेप बन जाएगी। आप सभी ट्राई कर सकते हो, सभी प्रकार की ऑप्शंस को ट्राई कर सकते हो। यदि ऐड करते हैं तो ये उसमें ऐड हो जाएगा। ये देखिए ये ऐड हो गया। यदि मैं इसको रास्टराइज करूं तो ये हार्ट और वो रेक्टेंगल फ्यूज़ हो गए आपस में। और अगर मैं इसको आउटर ग्लो देता हूं तो ये देखिए इस प्रकार से ये शो करेगा। सो फ्रेंड्स, ये क्रिएटिविटी की कोई लिमिट नहीं है। आप इस तरह से ऑप्शंस डिफरेंट शेप्स के साथ डिफरेंट न्यू शेप्स बना के इनको सेव कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये टिप्स वाला ट्यूटोरियल ख़त्म होता है। अगर आपने इसमें से कुछ सीखा, अगर आपको कुछ अच्छा लगा, आपके किसी काम आया, तो हम अपने इस ट्यूटोरियल को सफल मानेंगे। थैंक यू वेरी मच।